हर हाउसवाइफ की एक ही समस्या है कि कुछ तो करना है, पैसे कमाना है, पर समझ में नहीं आता है कैसे करे, क्या करे, समय ही नहीं मिलता है। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो आपका सॉल्यूशन पक्का मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में वही सब बताने वाली हूँ जिन चीज़ से आप जूझ रहे हो ना, वो चीज़ मैंने भी जूझा है। इसलिए वीडियो को मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भरा है, और इसमें मैं वो सभी चीज़ बताने वाली हूँ जिस हथकंडों को मैंने अपनाया और सक्सेस को प्राप्त की हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है हर सक्सेस हमें दूसरों को दिखाना। सबसे पहला अपना मन होता है, अपनी आत्मनिर्भरता होती है। आप खुद में अगर सब कुछ ठीक रहोगे तभी ना दूसरों को ठीक पर करवाओगे। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना वो चैनल पे जरूर से अपना प्यार और सपोर्ट और एक कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं किचुआ ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोगों को दिल से मैं इतना ज़्यादा प्यार दूँ ना तो मैं क्या बोलूँ। सभी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार, और मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का जो समस्या है ना वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोग इतने सारे कमेंट करते हो ना, तो सच बताऊँ ना, आपके कमेंट ना मेरे दिल को छू देता है। और आज मैं बहुत सारे कमेंट्स का भी आंसर दे दूँगी इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये सुबह का टाइम है। तो मेरा जो है ना, मैं कीचू को छोड़ के आ गई थी स्कूल से। उसके बाद ना मैं आज सोच के रखी थी कि आज जो है मैं आधे घंटे का क्लीनिंग चैलेंज ली थी, कि आधे घंटे में मैं घर के हर कॉर्नर और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी मैं घर को क्लीन करूँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक हाउसवाइफ के लिए होता है माइंड में जो एक कचरा होता है ना। एक देखिएगा, आप सुबह उठो, काम करो, एक फ्रेशनेस फील नहीं होता है। तो वो कैसे होगा? आप डेली ना मेरे तरह आधा घंटा मत करो, आप 10 मिनट लो। ठीक है, 10 मिनट लो, और डेली का आप सोच के रखो हर एक कॉर्नर को, वो साफ हो चाहे ना हो, आपको करना है। मैं इसमें फ़ायदा क्या होता है मैं बताती हूँ। आप एक कॉर्नर को साफ कर रहे हो डेली, ठीक है, आज इस कॉर्नर को कर लिया 10 मिनट, कल किसी और कॉर्नर को कर लिया, कभी किसी और बेडरूम को कर लिया। इससे क्या होता है, आपको एक बार में बर्डन नहीं आएगा काम करने का। और दूसरा ये होगा कि आपका घर हमेशा 24 बोलते ना 24 घंटे क्लीन रहेगा। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ गेस्ट आने वाले हैं तो एक्स्ट्रा से सफाई करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। अगर इस ट्रिक को अपनाओगे तो सबसे पहला तो माइंड फ्रेश रहेगा। किसी भी चीज़ के लिए कोई आ रहा है आपके घर में, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज तो मैंने अपने पूरे घर की ही क्लीनिंग का शेड्यूल ले रही थी। और ये शेड्यूल जो है ना, ये मेरा डेली का ही है समझो। ये जो बेड वेड साफ़ करना, ये सब ये मेरा डेली का काम रहता है। मैं बिना किए मेरा मन नहीं भरता है, समझो कि मेरी एक आदत हो गई है। और उधर जो टॉयज़ मैं रख रही थी ना, वो टॉयज़ सब मेरे लड़के के हैं, वो ना सब इधर उधर फेंक फेंक के रोज़ रखता है, और ये काम मैं रोज़ करती हूँ। हाँ, लेकिन डस्टिंग वगैरह थोड़ा जो होता है ना, 2 दिन गैप कर देती हूँ। लेकिन ये जो बेडरूम का ये सब है ना, ये मैं करती हूँ, क्योंकि इससे क्लियर देखना मेरा माइंड जो है वो क्लियर रहता है। नहीं तो मेरे मन में ना अजीब सा उथल पुथल होते रहता है, मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। इसलिए सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ठीक करो। इस चीज़ को जिस दिन से ठीक करोगे ना, आप बहुत फ्रेश फील करोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, घर साफ तो दिमाग साफ, और फिर सब कुछ शांति रहता है। ठीक है, तो इधर ना सफाई करते ही मैं जो है ना लाइट कट गई थी, तो इसलिए मैं सोची कि चलो अभी इधर बेडरूम वगैरह ही कर लेते हैं, बाद में हॉल में करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और मैं फटाफट से ना आज कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। तो लवली जी का कमेंट है, उनके आईडी का नाम लवली ही दिख रहा है। आप सच बोल रहे हो दी, पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, उसके बिना ना इज्जत है ना खुशी। हम आज का देखते हैं, बहुत फ्यूचर के देखते हैं, हम आज का देखते हैं, बट फ्यूचर के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सिस्टर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर तो है ही, लेकिन अगर 2 दिन बाद ही अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो ना, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अगर आप सेव नहीं करोगे, थोड़ा दिमाग से नहीं चलोगे,
समझदारी नहीं दिखाओगे, चालाकी नहीं दिखाओगे ना, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अपनी सभी सिस्टर से कहूँगी कि थोड़ा सा जागरूक करो अपने दिमाग को। ये मत सोचो कि अरे ये तो अपना वीडियो दिखा के अपना टाइम पास, नो, मेरा वो मोटिव नहीं है। मैं अपनी वीडियोस अपने काम को दिखाती हूँ जिससे कि आप भी कुछ सीखो, करो। बैठे रहने से क्या होगा, समय व्यतीत होगा और कुछ नहीं, उम्र जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। और एक समय ऐसा जगह उम्र जाके खड़ा हो जाएगा जब जब हमारा हाथ पैर ही नहीं चलेगा, तो हम क्या कर पाएंगे। इसलिए जब समय है तो उस चीज़ का एपोलाइज करो ना, उस चीज़ को करना स्टार्ट करो, है ना। स्टिच दूसरा कमेंट है, स्टिचिंग लाइफ भी सुनीता जी का है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, एक चीज़ से हर किसी का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। हाँ ये सिस्टर सही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सॉल्यूशन जो है सभी के काम में आए। कोई देखो 10 आदतें बताते हैं, उसमें से कोई 5 आदत ही अपनाता है। किसी का घर का प्रॉब्लम होता है, किसी का कुछ फैमिली प्रॉब्लम होता है, कोई जॉइंट फैमिली में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो सभी सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ अगर फॉलो कर लेना तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, प्रीति जी लिखी हैं, आपका वीडियो का इंतज़ार रहता है दी। हाँ सॉरी सिस्टर, मैं ना 2 दिन वीडियो नहीं डाली थी, कुछ रीज़न था जो कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इसके लिए। पुष्पा जी ने लिखा है नाइस वीडियो, थैंक यू। दक्षिस इंटरप्राइज की तरफ से लिखा है नाइस वीडियो, थैंक यू। सुप्रिया लाइफ ऑफिशियल नेक्स्ट वीडियो कमेंट बोल रही हूँ। दी कौन सा SIP किए हैं बताएं ना, ताकि हम भी कर सके। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपसे, मेरे हस्बैंड 60 से 70 हज़ार अप्रोक्स अर्न करते हैं, पर पैसा नहीं बचता है हमारा। किसी मंथ रेंट, राशन घर पर भेजना, यही सब में ख़त्म हो जाता है। बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरी बेटी बस 2 साल की है। मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर पाती हूँ, हस्बैंड अकेले अकेले बर्डन हो जाता है। हाँ सिस्टर, आपकी बात मैं समझ रही हूँ। तो मैंने आपका चैनल भी देखा है, आप चैनल पे वर्क कीजिए। और जो SIP के बारे में बोल रही हैं ना, तो मैंने बताया है, आप म्यूचुअल फंड में ग्रो एक प्लेटफॉर्म है, आप जो मैं बता रही हूँ उसे यूट्यूब पे सर्च कीजिए। और कौन सी SIP लेना है वो भी बता देती हूँ। गोल्ड का भी अभी चल रहा है, आप अगर वो वीडियो देखेंगे, आपके हस्बैंड देखेंगे तो वो समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, जिसे मैंने भी किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, हमारे हस्बैंड जी भी किए हुए हैं और बहुत इसका फ़ायदा है, इसलिए आप करो। उसमें कुछ सेविंग्स हो जाएगा और आपकी हालात मेरी हालात जैसी ही है। तो अक्सर जो फैमिली बाहर रहते हैं ना, उनको समझ में आता है उनकी तकलीफ़, क्योंकि खुद का चलाओ, फैमिली में भी भेजो, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें आप जो किचन में मिस यूज़ का कुछ मत करिए, थोड़ी कटौती कीजिए अपने जीवन शैली में। बाहर से खाना ऑर्डर ना करें, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपके खर्च जो है कंट्रोल होंगे। और आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे, उस पे आप फोकस करो, ज़रूर अच्छा होगा। देखो मैंने भी फोकस किया ना, तभी जा कर के आज 3 महीने में मुझे रिजल्ट दिख गया, और यही मैं 7 साल में नहीं कर पा रही थी। तो देखो, समय को नहीं पहचानोगे, समय व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए उस चीज़ को समझिए। काव्या रजनीश राठौर जी का कमेंट है, कितने दिन से आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। सॉरी सिस्टर, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट डाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, आई एम विराट सिंह चौहान, उनका चैनल का नेम है। उन्होंने लिखा है, डियर मेरे ट्विंस हैं एंड उसमें एक बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है, असद वसद, एंड उनसे पहले एक बेटा भी है और 6 साल का है। और मेरे ट्यून्स को शुरू से मोशंस की प्रॉब्लम है, दिन में कई बार करते हैं वो। अब कुछ बता सकती है ना, इस सब के रहते मैं कर सकती हूँ अर्निंग के लिए। पहले जॉब करती थी इंश्योरेंस में पार्ट टाइम, बट इतना टाइम नहीं होता है कि इंश्योरेंस के लिए लोगों से कनेक्ट कर सकूं, और जॉब तो पॉसिबल ही नहीं है, सजेस्ट करिए कुछ। हाँ सिस्टर, मैं आपकी हालात समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ तो समझ सकती हूँ। लेकिन सिस्टर, मैं आपको एक एडवाइस करूँ, अगर आप लोगों से कनेक्ट होकर के इंश्योरेंस करा सकते हो, दैट मीन्स कि आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो। आप घर में अपने बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो सिस्टर। मैं ये कह रही हूँ, बच्चे को संभालने के साथ साथ आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, जिससे कि आपका टाइम फिक्स रहेगा। आप 1 घंटे से 1.5 घंटे, 2 घंटे, जिस टाइम आपका बच्चा सो रहा है, या फिर बच्चे के साथ भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। इसलिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में आप कभी मतलब स्टार्ट करो, और
होते हैं ना, एक दो बच्चे को फ्री लो, अच्छे से पढ़ाइए, जिससे कि नेक्स्ट जो आपका हो उसमें आपकी बढ़ोतरी खुद ब खुद हो जाएगी। आप ये चूज़ करो। दूसरा आपको कहूँगी, ऑनलाइन बहुत सारे वर्क चल रहे हैं, जैसे मीशो पे भी आप जो है वर्क कर सकते हो। उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारा इसके लिए वीडियो मिल जाएगा, आप चेक करो। ये सब काम आप कर सकते हो घर बैठे अपने बच्चे को संभाल करके। साथ साथ आपका यूट्यूब पे जो प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, आप उस चैनल पे अच्छे से वर्क करो। गलत गलत कंटेंट डालिएगा, गलत मतलब मिक्स कंटेंट डालिएगा तो वो नहीं, जो लोगों को इंटरेस्ट है देखने में ना, वो चीज़ आप रेडी करो, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना सिस्टर, तभी तो जा कर के आगे बढ़ोगे ना। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, इसलिए अपने बच्चों का मुंह देखो और अपने बच्चे के लिए करो। अगर आज मैं, चलिए अब आते हैं बात पे, तो चलिए कंटेंट से ही शुरू करते हैं। आज अगर आपको मैं यहाँ दिख रही हूँ और अगर मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया है, तो बस वो मेहनत है मेरा, और दूसरा मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ बस। क्योंकि मेरे लिए मेरा संघर्ष मेरा बड़ा है, और दूसरों को भी संघर्ष को देख करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी वो संघर्ष करे जिस चीज़ के लिए मैंने रोया है, और जिस चीज़ के लिए मैंने अपने बच्चे को कुछ साल पहले रुलाया है समझो, तो वो मैं नहीं होने दूंगी। और अभी बच्चा मेरा छोटा है, तो अभी जितना मेहनत मैं जो कर सकती हूँ कर लूँगी। बड़े हो जाएंगे तो शायद मेरी उम्र भी उतनी हो जाए कि मैं उतना मेहनत ना कर पाऊँ, और दूसरे साथ साथ मैं शायद उसके लिए कुछ सेव भी ना कर पाऊँ। देखो, जितना समय बढ़ेगा महंगाई उतनी बढ़ेगी, और एडुकेशन हो, हर चीज़ जो है महंगा होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए मैं उसे रोकूं या उसके भविष्य में कोई अड़चन आए। इसलिए सिस्टर मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अब आप लोग जो कंटेंट है बताती हूँ, आप लोग सोचते हो ना कि क्या करें और ना करें, में बीच में फंसे हैं। मैं आपसे एक चीज़ बताती हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक हाउसवाइफ हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई मैजिक कर रही हूँ या मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, नहीं। मेरे से भी और भी बहुत लोग हैं ऐसे जो और भी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं हूँ उन लोग के सामने। बस यही सोचना है आपको। आप कितना भी करो ना, ये मन में मत लो कि मैं बहुत करती हूँ। जिस दिन ये चीज़ सोचना छोड़ दोगे ना, आप बहुत आगे निकल जाओगे। क्योंकि अक्सर जो लेडीज़ होती हैं, गृहिणियों का एक ही प्रॉब्लम है, मैं घर में इतना काम करती हूँ पर घर में कोई भी हमें ये नहीं कहता है कि हाँ तुम इतना मेहनत करती हो। नहीं, आपको ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके मन में उसके लिए और भी ज़्यादा मतलब वो होगा, जिज्ञासा बढ़ेगा कि अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा है, आज नहीं बोला कल नहीं बोला, और ऐसे आप चिड़चिड़ा होते जाओगे। इसीलिए किसी से उम्मीद नहीं रखना है कि कोई आपको बोले। आपको खुद ही सोचना है कि नहीं, मुझे अभी और करना है। देखो, घर का काम हम सब लेडीज़ करते हैं, घर का खाना, घर का झाड़ू पोछा बर्तन, हर एक काम हम खुद करते हैं। उसके बाद भी मैं देखो ट्यूशन कराती हूँ। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया कि आप सिलाई से कितना कमा लेते हो। तो सिस्टर, सिलाई से मैं अभी आपको इस कंटेंट में ही बताने वाली हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो ट्यूशन से मैं जो है 5,000 मेरा फिक्स जो है वो आता है, ठीक है। बच्चा सिलाई का, अब सिलाई जो है वो मेरे हाथ का है, मैं जितना सिलूंगी पैसा मेरे पास आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, सिलाई जो है फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि कभी कम और कभी ज़्यादा होता है, सीज़न वाइज ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी होता है। लेकिन मैं आप लोग को सच बताऊं, आप लोगों को सिलाई इतनी आती है कि मैं टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ। 1 महीने जो मैंने गैप किया ना सिलाई में, मैं नहीं की हूँ, जिसकी वजह से मेरा दोनों अलमारी कबर्ड जो है, मतलब छोटा छोटा जो अलमारी कबर्ड है ना, मेरे बड़े अलमारी नहीं बोल रही हूँ, वो पूरा ऑर्डर से स्टॉक है, ठीक है। मैं जितना जल्दी हूँ कर सकूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हूँ ना, ठंड मुझे इतना लग गया था जिसके कारण मैं कर नहीं पा रही थी। फिर भी मैं करूँगी। लेकिन क्या है, अभी ऑर्डर पूरा मैं रखी हुई हूँ, तो मैं दूसरा ऑर्डर कैसे लूँगी? तो घाटा किसका है? मेरा ही हो रहा है। हाँ, तो देखो, सिलाई जितना करोगे पैसा उतना होगा। तो सिस्टर, मेरा मिला के 10,000 की मैं इनकम कर लेती हूँ। लेकिन अगर सिलाई कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कभी कभी 7,000 भी होता है, कभी 8,000 भी होता है, ठीक है। तो आपका कमेंट का आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं यही कहूँगी, आप समय निकालो, समय को पहचानो। समय निकल जाएगा, फिर दूसरे टाइम नहीं मिलने वाला है। आप लोग क्या सोचते हो, अरे मैं खाना बनाई दिन भर में थक गई हूँ, अब मैं सोऊंगी।
सोने के लिए पूरी ज़िंदगी है और सोने के लिए तो पूरा रात बचा ही हुआ है। बोलते हैं ना, दिन भर में देखो 24 घंटे हैं, 24 घंटे को आप 3 रेशियो में बांट दो, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, 8 घंटा आपको सोना है। 8 घंटे मान लो आप घर का काम कर लिए और 8 घंटे से वर्किंग वूमेन होती है, बाहर जाती हैं, तो 8 घंटे का जॉब करके आके क्या घर का काम नहीं करती हैं? क्या वो नहीं सोती हैं? सोती हैं ना। बस वो आपको 8 घंटा निकालना है। वो 8 घंटा कैसे निकालना है वो आपको मैं बताती हूँ आगे। देखिए, उस 8 घंटे को निकाल के आपको करना क्या है, आप घर पे अपना काम करोगे, जिससे आपको महीने की 5 से 6 हज़ार से 10 हज़ार की आमदनी तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो करना है कैसे, निकालना है 8 घंटा, वो बताती हूँ। आप किचन में खाना बनाने का टाइम कितना लेते हो? 2 घंटा। 2 घंटा मत लो, टारगेट लो कि आप 1 घंटे में काम को कंप्लीट करोगे। हाँ, वो 1 घंटे में नहीं होगा, 1.5 घंटे में होगा। आपने कितना बचाया? आधा घंटा बचाया। उस आधे घंटे को आप तुरंत जिस काम में आप माहिर हो उस काम में लेके बैठ जाओ, चाहे वो सीखने के लिए हो या सिखाने के लिए हो या कुछ करने के लिए हो। स्टार्टिंग कर दो। अगर मन में उल्लासा है, जिज्ञासा है, कुछ करने का तशन है, तो आप ज़रूर करोगे। अगर पैसे कमाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हाँ मैं सिलाई सीख के कर सकती हूँ, कोई भी काम टफ नहीं होता है, सीखने के लिए ज़रूरी है। और सिलाई तो आप 3 महीने में, ज़्यादातर 6 महीने में सीख जाओगे आराम से। तो आप कोशिश करोगे तभी तो सीखोगे ना। दूसरी बात, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आजकल हर जगह घर पे तरह तरह के काम मिलते हैं करने के लिए। उस टाइम निकाल करके उसमें आपको काम को करना है। आपको अगर पैसे अर्निंग करने हैं तो आपको अपना समय को खुद बचाना होगा। वो हो गया। घर के काम को करने के लिए आप थोड़ा सुबह उठिए। सुबह उठने से फ़ायदा क्या होगा? देखो, एक तो आप फ्रेश रहोगे, जल्दी काम हो जाएगा, वर्क का हेड नहीं रहेगा उतना। तो आपको जैसे मेरा क्या है आपको बताती हूँ, 9 बजे के बाद जैसे कि मैं फ्री हो जाती हूँ। अभी तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ इसलिए, लेकिन 9 बजे के बाद जो होता है मेरा फ्री टाइम होता है। जैसे कि 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, तो 10 से 12 मैं 2 घंटे सिलाई करती हूँ। ये मेरा फिक्स है। तो 2 घंटे में क्या एक सूट नहीं सिल पाओगे, ये बताओ? तो एक सूट एक दिन में सिलने से अगर 200 रुपये मिलते हैं, आपको कौन देता है 200 रुपये? अब रही बात कि रोज़ की सिलाई कहाँ से आएगी, कस्टमर तो आते ही नहीं हैं। तो उनके लिए भी बताती हूँ, जिनके पास कस्टमर नहीं आते हैं वो अपने मार्केट में टेलरिंग शॉप है ना, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, अपनी सिलाई दिखाइए और वहाँ से वो लोग कटिंग करके देंगे, आप सिलिए। ऐसा भी होता है, मैंने अपनी स्टार्टिंग जर्नी यहीं से की है, इसलिए आपको बता रही हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में, इसीलिए बताती हूँ। आप लोग ट्राई तो करो। ठीक है, सिलाई नहीं आती है, ऑल्टरेशन का काम सीखो, वो करो। अब ऑल्टरेशन का काम भी नहीं आता है, उसके लिए तो बुटीक वाले बैठे हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ से ऑल्टरेशन का काम आप ले जाओ और करके दे दो, ताकि उनका भी दुकान चले और आपका भी चले। हाँ, ये है, दुकान वाले 50 लेंगे, आपको 30 देंगे, पर आपको बैठे बैठे 30 तो मिल रहा है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। और अभी जो है सीजन स्टार्ट हो गया है। आप लोग जैसे गर्मी का सीजन गया ना, गर्मियों से ही स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो शादियों का सीजन आएगा, छठ पूजा है, कितने सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो अभी सिलाई तो भर भर के आने वाला है, इसलिए मैं आप लोग से कहूँगी यूट्यूब से कहीं से भी देख करके आप लोग सिलाई सीखो। मेरा एक चैनल भी है, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर। एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि दीदी आप ब्लाउज की वीडियो क्यों नहीं डालते हो? सिस्टर, ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो चैनल है ना, इसलिए मैं इसमें नहीं डालती हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है प्रियंका स्टिचिंग सेंटर। मैंने पोस्ट में डाला हुआ है लिंक, आप जाके देखिए। तो वहाँ पे मैंने ब्लाउज के हर तरह की सिलाई की वीडियोस डाली हुई है, आप लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आपको समझ में आए, सीखो, करो, लेकिन झूठ बोलना छोड़ दो। देखो, एक कड़वा सच है, आप अगर कुछ भी करोगे ना तो ये आपके ऊपर है। आप अगर नहीं करना चाहोगे तो ये कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। समय आपको निकालना होगा, कोशिश आपको करनी होगी। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, एक चीज़ को फोकस करो, एम बनाओ कि मुझे ये करना है। देखो, डेफिनेटली वो होगा, बस बहाना मत करो। ये जो हाउसवाइफ लोगों का एक प्रॉब्लम है ना, क्या करूं ना करूं, घर का काम करूं, बच्चे संभालूं या सिलाई करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। हम जननी क्या है, एक ऐसी शक्ति है, नारी ऐसी शक्ति है कि हर काम कर सकती है। तो फिर उसमें रुकना नहीं है, उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। मेरे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है देखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं सारे प्रॉब्लम को फेस करके आगे निकलती हूँ। क्यों?
क्योंकि मेरे को अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंता है। मैं उसे कहीं झुकने नहीं दूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत आगे बढ़े और आपके बच्चे भी आगे बढ़े, मैं यही कामना करूँगी। और आप लोग भी मेरी तरह ही हर काम में टाइम बचा के काम करना सीखो और जो जो टिप्स बताती हूँ उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। देखना आप लोग की भी लाइफ जो है ना बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।